अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएस केमिस्ट्री। हम पढ़े एफएससी पार्ट सेकंड का चैप्टर नंबर फर्स्ट पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। आज का मेरा टॉपिक है वो एटॉमिक साइज, लेकिन एटम का साइज हम मेजर नहीं कर सकते, इसलिए एटॉमिक रेडियस मेजर कर लेते हैं। एटॉमिक रेडियस क्या चीज़ है? हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। कि अगर टू बॉन्डेड एटम्स हैं, उनके न्यूक्लियाई के दरमियान जो टोटल डिस्टेंस अगर हम उसका हाफ लें तो हमारे पास एक एटम का रेडियस आ जाता है। ठीक हो गया? तो हाफ ऑफ द डिस्टेंस between the nuclei of two bonded atoms। टू बॉन्डेड एटम्स के न्यूक्लियाई के दरमियान जो टोटल डिस्टेंस है, अगर हम उसका हाफ लें तो हमारे पास एक एटम का रेडियस आ जाएगा। अब इसमें एग्जांपल अगर लें, हम बात करें कार्बन की, कार्बन जो है उसके अगर एक कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाए तो कार्बन के न्यूक्लियाई के दरमियान जो है डिस्टेंस होगा हमारे पास टोटल वो होता है 154। फर्ज किया हमारे पास ये कार्बन एटम ये है और दूसरा कार्बन एटम ये है, इसका ये सेंटर न्यूक्लियस और इसका ये न्यूक्लियस, ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस होगा हमारे पास ये होगा 150, यहां से लेके यहां तक 154 पिकोमीटर। ठीक हो गया? अब इसका जो अगर हम हाफ लें तो हमारे पास होगा वो आएगा 154/2 इज इक्वल टू 77 पिकोमीटर। ये एक कार्बन एटम का जो है हमारे पास रेडियस आ जाएगा। ठीक हो गया? ये कार्बन एटम का रेडियस आ जाएगा। टोटल हमारे पास 154 है, इनका हमने हाफ लिया तो हमारे पास है एक कार्बन एटम का एटॉमिक रेडियस आ गया। ये तो एक सिंपल सा इसकी डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल थी। आज जो हमने मेन डिस्कस करनी है वो टू फैक्टर्स हैं जो कि इस एटॉमिक रेडियस को और बहुत सी दूसरी चीजें जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वगैरह, एटॉमिक साइज वगैरह जो है, उन चीज़ों को पीरियड में और ग्रुप में फैक्टर्स अफेक्ट करती हैं। हमने उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ना है। वो फैक्टर्स कौन से हैं? शील्डिंग फैक्ट और न्यूक्लियर चार्ज। अब शील्डिंग फैक्ट क्या चीज़ है? वो एटम के साइज को, एटॉमिक रेडियस को, आयनिक रेडियस को, आयोनाइजेशन एनर्जी को, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को, इन चीज़ों को अफेक्ट कैसे करता है और न्यूक्लियर चार्ज कैसे अफेक्ट करता है, हम इन दोनों के बारे में पढ़ना है। ठीक हो गया? सबसे पहले हम बात करते हैं शील्डिंग फैक्ट की। ये मैं इसलिए दोनों डिस्कस करने लगा हूं क्योंकि अब हमने इसकी एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल तो देख ली। अब हमने इसका देखना है ट्रेंड पीरियोडिक टेबल में कि एटॉमिक रेडियस जो है पीरियोडिक टेबल में उसका ट्रेंड क्या है, पीरियड में डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है, ग्रुप में इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। तो जब हम वो पढ़ेंगे तो वहां पे जो फैक्टर्स हैं वो यही हैं, शील्डिंग फैक्ट और न्यूक्लियर चार्ज। अगर हमें पता होगा कि शील्डिंग फैक्ट क्या चीज है और वो ग्रुप में इंक्रीज होता है तो क्यों इंक्रीज होता है, पीरियड में सेम रहता है तो क्यों सेम रहता है, उसके बाद न्यूक्लियर चार्ज है वो पीरियड में इंक्रीज होता है तो क्यों इंक्रीज होता है, ग्रुप में वो डिक्रीज होता है तो क्यों डिक्रीज होता है, अगर हमें उस चीज के बारे में पता चल गया तो हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे कि जो एटॉमिक रेडियस है वो पीरियड में डिक्रीज क्यों होता है और ग्रुप में इंक्रीज क्यों होता है। ठीक हो गया? तो सबसे पहले हम देखते हैं शील्डिंग फैक्ट। अब शील्डिंग फैक्ट क्या चीज है? जब हम एटम की बात करें तो एटम के न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट जो शेल होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है न्यूक्लियस की। ठीक हो गया? अब न्यूक्लियस क्या करता है? उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, लेकिन कुछ अगर सेंटर में, उनके सेंटर में शेल्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो क्या करेंगे, न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे वो कम कर देंगे। वो जब कम करेंगे इस इफेक्ट को हम कहेंगे शील्डिंग इफेक्ट। ठीक हो गया? तो इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखें, द इनर शेल electrons screen or shield the force of attraction of nucleus felt by the outermost इलेक्ट्रॉन्स। आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करते हैं उसको क्या कर देंगे, वो कम कर देंगे। कौन से? इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स। इस इफेक्ट को हम कहेंगे शील्डिंग इफेक्ट। अब शील्डिंग इफेक्ट जो है वो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स उसी वक्त इंक्रीज होंगे
या ये इफेक्ट उसी वक्त इंक्रीज होगा जब इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इंक्रीज होंगे, और इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स उसी वक्त इंक्रीज होंगे जब जो है आउटर मोस्ट शेल और न्यूक्लियस के दरमियान नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे। तो इसका मतलब क्या करेगा, हम इसका ट्रेंड देखें शील्डिंग इफेक्ट का ग्रुप में, तो ग्रुप में ऊपर से नीचे शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है। इंक्रीज क्यों होता है कि जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो हर एक पीरियड में एक्स्ट्रा शेल की एडिशन होती है। जैसे फर्स्ट ग्रुप जो है हमारे पास हाइड्रोजन वाला, और सॉरी पीरियड जो है हाइड्रोजन वाला, उसमें फर्स्ट एक शेल होता है 1s1, और उसके बाद सेकंड बात करें लिथियम की तो उसमें सेकंड शेल आता है, फिर सोडियम की बात करें उसमें थर्ड शेल आता है। मतलब हम जैसे ही ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते जाते हैं। हर एक पीरियड में एक्स्ट्रा शेल की एडिशन होती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि आउटर मोस्ट शेल जो होता है वो न्यूक्लियस से काफी दूर चला जाता है और सेंटर में शेल्स आ जाते हैं। अब उन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स फिर न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे कम कर देंगे, और जिसको हम कहेंगे कि जो शील्डिंग इफेक्ट है वो इंक्रीज हो गया है। ठीक हो गया। तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, शील्डिंग इफेक्ट increases from top to bottom in a group। ग्रुप में क्या होगा, वो ऊपर से नीचे की तरफ इंक्रीज होगा। इंक्रीज क्यों होगा, हमारे पास मैंने आपको पहले बता दिया कि पहला जो आइटम है उसके सिर्फ एक शेल है, सेकंड में जो हमारे पास सेकंड पीरियड है उसमें 2 शेल्स आ जाएंगे, फिर 3 शेल्स, इसी तरह नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते जाएंगे। और ये जो न्यूक्लियस है और आउटर मोस्ट के ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनके दरमियान ये शेल्स आते जाएंगे। शेल्स आने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे ये शेल्स आएंगे, यहाँ पे ये शेल्स आएंगे, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कर देंगे, कम कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स इजीली निकल सकते हैं, या कह लें कि ये जो आउटर मोस्ट शेल जो होगा वो एक्सपेंड करना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया। तो हम कह सकते हैं ऊपर से नीचे की तरफ हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद बात करते हैं इसकी पीरियड की, आ रहे हैं हमें पीरियड की बात करें तो पीरियड में हमारे पास फ्रॉम लेफ्ट टू राइट शील्डिंग इफेक्ट रिमेन्स सेम। अब पीरियड में शील्डिंग इफेक्ट सेम रहता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जैसे हम मूव करें। क्यों? क्योंकि पीरियड में नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज नहीं होते, शेल एक ही रहता है लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, या कह लें कि एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज होता है लेकिन नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज नहीं होते। जब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज नहीं होंगे, आउटर मोस्ट शेल जो है वो सेम रहेगा, आउटर मोस्ट शेल और न्यूक्लियस के दरमियान एक्स्ट्रा शेल्स नहीं आएंगे, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो है शील्डिंग इफेक्ट सेम रहेगा। ठीक हो गया। उसके बाद बात करते हैं हम सेकंड जो फैक्टर है, ये हमारे पास फर्स्ट फैक्टर था, सेकंड फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज क्या चीज है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स। आउटर मोस्ट शेल्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की, उसका हम कहेंगे हमारे पास ये है न्यूक्लियर चार्ज। अब न्यूक्लियर चार्ज है, इसका ट्रेंड क्या है पीरियोडिक टेबल में हमारे पास, अगर इसकी बात करें पीरियड में, पीरियड में जैसे हम मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस इंक्रीजेस, न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होते हैं लेकिन जो है हमारे पास शेल नंबर इंक्रीज नहीं होता। ऊपर जो शेल है वो सेम रहता है और उसी शेल में इलेक्ट्रॉन्स आते जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा कि न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगी आउटर मोस्ट शेल पे, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो न्यूक्लियस क्या करेगा, उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ मोस्ट स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि एटम का साइज या कह लें कि जो आउटर मोस्ट शेल जो है वो श्रिंक कर जाएगा न्यूक्लियस की तरफ, और एटम का साइज या एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज क्यों होता है, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। न्यूक्लियस एटम के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे, वो इंक्रीज होंगे, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। न्यूक्लियर चार्ज
increases from left to right in period। पीरियड में क्या होगा, ये हमारे पास पीरियड में न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्योंकि देखें हमारे पास फर्स्ट जो है वो लिथियम की बात करें, सेकंड पीरियड का क्या है, इसमें 3 प्रोटॉन्स होते हैं, उसके बाद हम मूव करते जाएं, जो एंड पे आता है इसमें नियॉन है, उसके न्यूक्लियस में 10 प्रोटॉन्स होते हैं। अब शेल वही है, इस केस में हमारे पास देखिए तो 1s1 1s2 2s1, इस केस में देखिए तो इस केस में हमारे पास 1s2 2s2 2p, अब टोटल हम आप 10 करना है तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 6। अब इसका आउटर मोस्ट शेल एक तो कंप्लीट है, सेकंड ये इसका शेल भी ये है L है, इसका शेल भी ये L है, शेल सेम है और न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद जो वो इंक्रीज हो गई है। न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद इंक्रीज होने की वजह से ये प्रोटॉन्स क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ मोर स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, एटम का साइज या एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाएगा और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से। अब इसकी बात करें हम ग्रुप में कि शील्डिंग जो हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज है वो ग्रुप में डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है, तो ग्रुप में हम जैसे ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि शील्डिंग फैक्ट इंक्रीज होता है। शील्डिंग फैक्ट क्या चीज है, जो न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स या उनके सेंटर में जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियस की चार्ज ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाएगी। मतलब वो क्या होंगे, आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन दूर चले जाएंगे न्यूक्लियस से दूर चले जाएंगे, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाएगा। तो न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप। अब ग्रुप में शील्डिंग न्यूक्लियर चार्ज क्या ऊपर से नीचे की तरफ कम होता है, क्योंकि शील्डिंग फैक्ट इंक्रीज होता है और एटम का साइज इंक्रीज हो जाता है। एटम का साइज इंक्रीज होने की वजह से आउटरमोस्ट शेल जो है वो न्यूक्लियस से दूर चला जाता है और न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटरमोस्ट शेल पे कम हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस। ठीक हो गया। अब बात करते हैं कि ये जो है हमारे पास एटॉमिक रेडियस जो है इसका ट्रेंड क्या है। अगर इसकी बात करें हम ग्रुप में इसकी एटॉमिक रेडियस की, तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा हमारे पास ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि शील्डिंग फैक्ट इंक्रीज हो रहा है। शील्डिंग फैक्ट इंक्रीज होने की वजह से आउटरमोस्ट शेल जो है उसके ऊपर न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी और आउटरमोस्ट शेल एक्सपेंड करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से एटम का साइज जो है एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद बात करें पीरियड में, तो पीरियड के केस में क्या होगा, एटॉमिक रेडियस पीरियड के केस में डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज वो इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, एटम श्रिंक कर जाएगा और एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था। इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो हमारे पास शील्डिंग फैक्ट और न्यूक्लियर चार्ज है, बाकी एटॉमिक रेडियस वाला तो सिंपल सा टॉपिक है।